कोई गुरु है आपके? मेरे गुरु वो हैं जिनको देख के मुझे आर्ट आया, मेरे अंदर डांस आया। वो जो आपके अंदर अदाएं निकलती हैं, खुद से ही आती हैं? अंदर तो होती हैं आपकी अपनी अदाएं, आपकी अपनी एक अपनी होती है अदा। नहीं कभी है? राह चलते कोई ऐसी आवाज लगा देता है? मैं मर्दों को कहूँगी कि वो भी जनानी है अंदर से काफ़ी। ओए ओए ओ वे ओ जा रही चीज़, ओ वे फलाना। ये जो ये मर्द हैं बने हुए, देखो ज़रा मूछें रखी हुई हैं, हरकतें इनकी ये हैं। कोई गुरु है आपके? नहीं, मेरी कोई गुरु नहीं। मेरी हमने तो गुरु ये सुना है कि हर ट्रांसजेंडर का एक गुरु होता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कि गुरु रखना है या रखना चाहिए। कहते हैं कि ये होना गुरु चाहिए। होता क्या है वैसे बाय द वे? गुरु आपके एक होते हैं, हेड या माँ बाप हो जाते हैं, यानी कि आपका ये अलग आपका एक ट्रैक है आपकी ज़िंदगी का है, तो उधर भी आपको कोई होने चाहिए अपने, तो उनमें गुरु आपके माँ होती है, बाप होती है, ऐसे है। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे गुरु कौन है भला? मेरे गुरु वो हैं जिनको देख के मुझे आर्ट आया, मेरे अंदर डांस आया। मैडम नूरजहाँ मरहूम, अल्लाह उनको बख्शिश फरमाए। और सबसे पहले मडोना, वो वाह। वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं, तो वो मैं 4th ग्रेड में मुझे वो पसंद आ गई थी। फादर का न्यूज़पेपर आता द न्यूज़ में ना, मैंने उन पिक्चर देखी थी, मैं कहा ऐसे कितना प्यारा, ये तो लग रहा है जैसे मेरी फ्रेंड है या मेरे जैसी लग रही है, वो ल्यू है मैडोना। तो मैंने कहा ये तो फिर वो मेरी वो एक फ़र्स्ट हैं, एक इंस्पिरेशन। फिर मैडम नूरजहाँ और श्रीदेवी इंडियन से, इंडिया से। सही। तो कुछ वो जो आपके अंदर अदाएं निकलती हैं, खुद से ही आती हैं कि किसी को देख के वो सीख लेती हैं कि अच्छा ये वाला स्टाइल करना, अब ये वाला स्टाइल करना है? अंदर तो होती हैं आपकी अपनी अदाएं, आपकी अपनी एक अपनी होती है अदा। फिर आप इम्प्रूव कर लेते हैं, देख लेते हैं, ऐसे किस तरह से बोला था, हाय कैसे मुड़ के देखा, तो मैं भी इस तरह ही रखूँ अपना, आप शोल्डर ऊंचे रखूँ। श्रीदेवी का तरह ऐसे था, तो वो उनको देख के चलना, उस तरह करना। फिर मैडम नूरजहाँ की कितनी अदाएँ हैं, तो वो उनके प्रोग्राम्स देखना, तो उनको काफ़ी कुछ उनसे सीखना। कुछ पसंदीदा अदाएं दिखाए ना, जो आपको लगता है कि आपने मैडम नूरजहां से सीखी। हाँ, वो बातें करते करते ऐसे उनकी आँखों का है, होंठों का है, और इस तरह करना। जी, जी, नहीं, आपको मैं बताती चलूँ, और इस तरह करके उनकी बड़ी प्यारी अदाएँ हैं, बस बहुत खूबसूरत है। उनके आप इंटरव्यूज़ देखिए, उनके सॉन्ग्स देखें जो पीटीवी पे होते थे, वो बहुत खूबसूरत, भरपूर, एक पूरी इंडस्ट्री थी वो खुद। और मैं श्रीदेवी के लिए भी यही कहूँगी कि अभी तो उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं था और वो चली गई दुनिया से। तो वो भरपूर लोग हैं, पूरा एक क्या कहूँ मैं, उनका पैकेज थे वो लोग, उनको अंदर से निकलता आता था काम। एक्टिंग की ड्रामों में, जी हाँ। फिल्म में, जी तो उसको कंटिन्यू क्यों नहीं रखा? अभी भी कोई ऑफर आए तो कर लेंगी? जी, ज़रूर करूँगी, मुझे बहुत शौक है आजकल। जब तक मैं ये करती हूँ ना, लोग आते हैं आपके उधर शो पे, तो बड़ा मुझे होता है कि मैं अब प्रॉपर इस गेटअप में कोई काम करूँ और अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊँ, और मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। मेरी टिकटॉक आप देखेंगी, उनमें जो वीडियोस मैंने बनाई, तो उनमें मोस्टली मैंने एक्टिंग भी की, ये डायलॉग्स हैं, वो आप देखेंगी तो आपको बहुत पसंद आएगा। कैसा फीडबैक आता है टिकटॉक पे? अच्छा, लोग तारीफ़ करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और मुझे कई फ्रेंड्स कहते हैं कि हाय कोई कुछ कहता है, मैं कहा नहीं आप जाके देख लें सारे कमेंट्स, मैं कोई डिलीट भी नहीं करती, और कोई करता ही नहीं है सब बैड। अच्छा, कभी कोई बैड कमेंट नहीं आया? कभी का आएगा, एक ने मुझे किया था, पता नहीं क्या, हाय हुन, जब मैंने नई टिकटॉक शुरू की थी, ए हुन ए केड़ा खुसरा आ गया, तो ऐसे करके, तो मैं कहा, मैंने को बड़ा प्यार से उनको रिप्लाई बैक किया, तो वो फिर बाद में सॉरी करने लग गए। तो वो मैंने अभी तक वो भी नहीं डिलीट किया। मैं कहनी सच्चाई वो सामने होनी चाहिए कि एक कमेंट बैड आया भी है तो उसको किस तरह मैनेज किया है। बाकी लोग दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं, तो मेरे लिए कोई एक्सपीरियंस बैड नहीं कभी है। राह चलते कोई ऐसी आवाज लगा देता है? हाँ, वो होता है। अब इवन के मैं मर्दों को कहूँगी कि वो भी जनानी है अंदर से काफ़ी। अच्छा। वो उनको ज़ेबान नहीं देती बातें आपस में, ओ वे ओ जा रही चीज़, ओ वे फलाना। तो ये भी चलो, ये लड़कियों में जाती हैं चीज़ें आपस में, कुछ ये मर्द कर रहे होते हैं, इतना अजीब लगता है। तो ये मर्द हैं बने हुए, देखो ज़रा मूछें रखी हुई हैं, हरकतें इनकी ये हैं, ये तो फिर धोखा सरासर खोल के आए सामने। तो कैसे लेती हैं ऐसे कमेंट्स को? नॉर्मल रहती हैं कि गुस्सा कर जाती हैं? कभी मैं चुप करती हूँ, कभी गुस्सा मैं करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, और ऐसा जवाब देती हूँ कि वो ऐसे से हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, उनको लगता ही नहीं कि आगे से ऐसा जवाब आएगा। मैं फिर पूरा फाइट कर, देखिए बैड एनर्जी आपको कोई दे रहा है, अब मैं वो एनर्जी सेव कर लूँ अंदर अपने, अब मैं बीमार हो जाऊँ सोच के, मुझे शुगर डायबिटीज़ हो जाए, मुझे कुछ और ब्लड प्रेशर का मसला हो जाए, मैं क्यों हूँ, मैं वो रिप्लाई बैक उसी वक्त देती हूँ, उसकी नेगेटिव एनर्जी उसको वापस पास कर देती। कभी रोई अकेली? हाँ, मैं बहुत रोती भी बहुत हूँ, कभी किसी छोटी सी बात पे भी, यानी कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ। कोई किसी की हमने तो ये सिचुएशन सुना है कि ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा बड़े स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग भी बहुत हूँ मैं, मेरे दोनों साइड से बहुत स्ट्रांग हूँ। किसी को बचाना हो, किसी की इज्जत का या किसी का कुछ हो, बीच में घुस जाती हूँ मसलों में। अच्छा। हाँ,
मेरी स्कूलिंग के दौरान बस एक हो गया था वाक़या। हमारे टीचर थे इस्लामियात पढ़ाते थे, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव थे तो एक अब ये थोड़ी सी रिलीजियसली भी हो जाएगी बात, लेकिन ये सच है, ऐसा होता है। तो वो थे, एक बच्ची थी, वो दूसरे एक रिलीजन से थी, उसने उधर वाटर कूलर से ग्लास पे पानी पी लिया। अब वो ऐसे खड़ी है, सुन रही है, और ब्रेक ख़त्म हो गई, हम सब जा रहे हैं क्लासेस में। और मैंने कहा कि सारे और ये वो और ये सारे उससे क्या कोई तालीम दे रहे हैं या पूछ रहे हैं कुछ, क्या उसको बता रहे हैं अबाउट मज़हब। तो मैं गई पास, तो वो उससे कह रही है तुमने पानी नहीं आता। मैं तो उधर ऑन हो गई, क्योंकि मेरे फादर फ़लस्तीन से बिलोंग करते हैं और कट्टर मुसलमान हैं, उनको तो सब पता है। ये मौलवी हज़रात घर पे आके चंदा कुछ करते थे, अब उनको पड़ जाते तो हमारे घर आते ही नहीं थे, वो चले जाते थे, कहते नहीं नहीं तो आगे कोई पक्का अरबी मुसलमान बैठा है। तो वो फिर बात क्या थी, मैं मेमोरी भूल गई, किधर जा आप बता रही थी कि लड़ाई में किसी की कूद पड़ती, किसी की हेल्प हाँ, करती। तो मैं उसमें कूद गई और मैंने शोर डाला। तो मेरी टीचर हैं मिस कौसर, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो आ गई कि नेट की पढ़ी बड़ी अच्छी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये उनका है अपना सोच, लेकिन आप परेशान ना हो, हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग तो नहीं करते फ़र्क और ये वो। दीनी तालीम हासिल की? दीनी तालीम, हाँ जी, मैंने 11 से पारे पढ़े में, अच्छा, और 11वें से फिर मैं उधर से भी भाग गई थी। कारी साहब ने पढ़ाया? कारी साहब से, हाँ जी, बुजुर्ग थे, बड़े ज़ईफ़, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उर्दू स्पीकिंग थे, तो वो पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन मैं भाग गई उधर से भी।